नमो नमः विद्यार्थीगण। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई संस्कृत स्टोरी लेके आपके सामने। तो ये स्टोरी भी आप अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है। मे बी आई होप कि आप लोगों ने ये स्टोरी पहले भी कोई दूसरी लैंग्वेजेस में सुनी होंगी, लाइक इंग्लिश, गुजराती और हिंदी में। लेकिन संस्कृत में प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, जो स्टोरी यहाँ पे दी गई है वो किस तरह से उसमें जो वर्ड्स है वो प्रोनाउंस किए जाते हैं। तो हर बार मैं आपको बोलती हूँ कि कोई भी जो भी हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं या कोई भी लैंग्वेज जब सीखते हैं तो सबसे पहले स्टोरी है या उसके रिलेटेड कोई पोएम्स है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखते हैं जिसकी वजह से उसमें हम इंटरेस्टेड हो सके। ठीक है, तो संस्कृत बोलने के लिए आपको जो मैं वर्ड्स बोलती हूँ वो ध्यान से सुनो। सिंपल वर्ड्स ही होते हैं इसमें भी। और जो स्टोरी दी गई है तो किस तरह से एक एक वर्ड्स को प्रोनाउंस में करती हूँ, उसके जो संधि होती है एक एक वर्ड्स में, तो उसको मैं सेपरेट करके बोलती हूँ, जिसकी वजह से संस्कृत पढ़ने में भी इजी हो जाता है और संस्कृत के वर्ड्स के जो मीनिंग्स है वो भी हमें अच्छे से पता चलते हैं। तो जब भी हम संस्कृत रीडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका ये चीज़ होता है कि वर्ड को सेपरेट करना। अंडरस्टूड ऑल? तो वी विल स्टार्ट जो स्टोरी यहाँ पे दी गई है जिसका नाम है पुण्य कोटि ही। ठीक है, संस्कृत स्टोरी है, संस्कृत कथा जिसको बोला जाता है। ठीक है, और बहुत अच्छी स्टोरी है। एक काऊ है और एक टाइगर है यहाँ पिक्चर में। तो मैं पहले इसको बताऊँगी नहीं, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो आपको और मज़ा आता जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं जब भी स्टोरी अपलोड करती हूँ तो एनिमेशन पिक्चर्स भी होते हैं तो आपको और मज़ा आता है। ठीक है, तो पढ़ने में भी वो इजी होता है, कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाते हैं। स्टार्ट कर रही हूँ स्टोरी। एकः ग्रामः, ग्रामे अनेकाः धेनवः सन्ति। पिक्चर कैसा दिख रहा है? अच्छा है ना? तो पिक्चर्स में बहुत सारी काउस है कि नहीं? तो एकः ग्रामः, संस्कृत में गांव को, विलेज को ग्रामः बोलते हैं। ठीक है, एकः मीन्स की वन। तो एक गांव था, ग्रामे यानी गांव में, अनेकाः धेनवः सन्ति। धेनव यानी काउस, बहुत सारी काउस वहाँ जो गांव था उसमें थी, यानी गांव में बहुत सारी काउस थी। ठीक है, तो धेनवः प्रतिदिनं प्रातः ग्रामतः वनं गच्छन्ति। वने ताः धेनवः तृणं खादन्ति। अनन्तरं पुनः वनतः ग्रामं प्रति गच्छन्ति। यानी कि क्या होता था, धेनव यानी जो काउस थी वो हर रोज़ गांव से सुबह सुबह, प्रातः यानी मॉर्निंग में, गांव से वन में यानी जंगल में जाती थी। वने ताः धेनवः तृणं खादन्ति, यानी वन में यानी फॉरेस्ट में जाके वहाँ पे तृणम यानी घास चरती थी। और अनंतरम उसके बाद पुनः वनतः ग्रामं प्रति गच्छन्ति, और वापस वहाँ जंगल से गांव में आ जाती थी। ठीक है, यहाँ पे जो विभक्तियाँ दी है, केसेस, जो आप लोग कंजक्शन वगैरह यूज़ करते हो इंग्लिश में, वैसे ही संस्कृत में यूज़ होते हैं, जिसको केसेस बोलते हैं, विभक्ति परिचय। ठीक है, जो आपको मैं आगे जाके 8th स्टैंडर्ड जो है या 9th है, 7 to 10th स्टैंडर्ड में वो स्टैंडर्ड्स जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वो आते जाते हैं ग्रामर टॉपिक में। ठीक है, तो धेनवः यानी काउस, प्रतिदिनम यानी हर रोज़, प्रातः यानी सुबह में, ग्रामतः वनम गच्छन्ति यानी गांव से लेके वन में यानी फॉरेस्ट में जाती थी। वने ताः धेनवः तृणं खादन्ति, यानी जंगल में जाके वो सारी जो काउस थी वो क्या करती थी, तृणम यानी घास। ठीक है, वो खादन्ति यानी खाना, वो खाती थी। ठीक है, फिर वापस वहाँ वन से गांव में वापस शाम तक लौट आती थी। ठीक है, एकदा सर्वाः धेनवः ग्रामं प्रति गच्छन्ति। एक दिन सर्वा यानी सारी, धेनव यानी कि काउस, ग्रामम यानी गांव में वापस आ रही थी, मतलब लौट रही थी। परंतु पुण्यकोटिः नामः धेनुः तृणं खादन्ति वने इव तिष्ठति।
लेकिन उसमें से पुण्यकोटि एक नाम की जो धेनु यानी जो गाय थी, काऊ थी, वो तृणम खादंती यानी घास खा रही थी और वने एव तिष्ठति यानी घास खाते खाते वहीं पे जंगल में रुक जाती है, वहाँ पे खड़ी रहती है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग ही आपको इसका जो टाइटल है पुण्यकोटि, उसका नाम जो है, ठीक है, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक काव का नाम है पुण्यकोटि। पुण्य यानी अच्छे कर्म करना, कोटि यानी हजारों लाखों, ठीक है, करोड़ों जो बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं ना, कोटि कोटि प्रणाम आपको, उस तरह से। तो ऐसे करोड़ों पुण्य कर्म करने वाली जो गाय होती है उसका नाम था पुण्यकोटि। तो वो वहीं पे स्थित रहती है यानी वहीं पे रह जाती है। तदा एक व्याघ्र आगच्छति, तो वहाँ पे एक व्याघ्र यानी कि शेर आता है। व्याघ्र वदति हे धेनो बहुकालात् मम भोजनं न लब्धं त्वं मम उत्तम भोजनम अतः त्वां मारयित्वा खादामि। यानी कि शेर कहता है कि हे काऊ यानी हे धेनो, बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से, अरसे से मुझे भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, तुम मेरा भोजन बनोगी आज, मतलब आज तुम मेरा भोजन ज़रूर बनोगी। अहम त्वां मारयित्वा खादामि, मैं आपको मार के खा जाऊंगा। ठीक है, वो वहाँ पे क्या कर रही थी, क्या नाम था काऊ का, पुण्यकोटि, और जो गाय थी वो क्या कर रही थी, घास चर रही थी। और अचानक से एक शेर आ जाता है और शेर आके कहता है हे धेनो यानी कि हे काऊ, ऐसा भी बोल सकते, ओ काऊ मीन्स कि बहुत टाइम से, बहुत कालात् मम भोजनम न लब्धम, बहुत टाइम से मुझे भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, मैंने खाना नहीं खाया है। त्वं मम उत्तम भोजनम, आप मेरा सबसे अच्छा भोजन आज बनने वाले हो। अतः त्वां मारयित्वा खादामि, मैं आपको मारयित्वा यानी मार के, खादामि यानी खा जाऊंगा। देख रहे हो ना अब क्या होता है आगे, मज़ा आ रहा है ना स्टोरी में सबको। बहुत अच्छी स्टोरी है जिससे हमें मोरल्स भी बहुत अच्छे अच्छे सीखने को मिलते हैं। और मैं बोलती हूँ कि आपको जितने भी स्टोरीज़ मैं अपलोड करती हूँ संस्कृत में, वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि जो स्टोरी बुक है पंचतंत्र के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्टोरी का बेस है वो संस्कृत में से ही है और उसमें से अलग अलग स्टोरीज़ वगैरह आई हुई है। तो इसके लिए हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड के जितने भी लैंग्वेजेस है उसमें पंचतंत्र का ट्रांसलेशन हुआ है और दूसरे जो बच्चे हैं अलग अलग कंट्रीज़ के वो वहाँ पे पढ़ते हैं, जबकि हम यहाँ पे एक दो स्टोरी ही ज़्यादातर जानते हैं संस्कृत में। तो जितनी भी स्टोरीज़ में अपलोड करते हो तो प्लीज़ उसको देखिएगा अच्छे से और प्रोनाउंस करने के भी सीखिएगा आप लोग। पुण्यकोटि ही वदति हे व्याघ्रराज सत्यम अहम त्वम उत्तम भोजनम मां मारयित्वा खादतु परंतु मम एका प्रार्थना अस्ति। पुण्यकोटि नाम की जो गाय है वो वदती यानी बोलती है, हे व्याघ्रराज, हे शेर, मतलब भाई जो बोलते हैं कि अरे शेर, सत्यम आपने सही कहा, शेर राजा जो बोलते हैं आपने सही कहा, अहम तव उत्तम भोजनम, मैं आपका सबसे अच्छा भोजन बनूंगी, माम मारयित्वा खादतु, आप मुझे मार के ज़रूर खाना, लेकिन परंतु मम एका प्रार्थना से, लेकिन मेरी एक प्रार्थना यानी रिक्वेस्ट है आपसे। अब वो रिक्वेस्ट क्या है वो देखते हैं कि सबसे पहले एक बार रीड कर देती हूँ। पुण्यकोटि ही वदति हे व्याघ्रराज सत्यम अहम तव उत्तम भोजनम। ठीक है, तो आप वो बोल रही है कि मैं आपका भोजन जरूर बनूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। अब वो रिक्वेस्ट क्या है, ग्रामे मम वत्सः अस्ति, वत्स यानी बच्चा, जो उसका बछड़ा होता है वो, ठीक है, बेबी काऊ जो भी है उसका जो है, तो वो बोलता है कि जो पुण्यकोटि नाम की जो गाय है वो कहती है कि गांव में मेरा एक बच्चा है, सह मम प्रतीक्षाम करोति, वह मेरी प्रतीक्षा यानी मेरा वेट कर रहा होगा, अहम ग्रामम गच्छामि, मुझे गांव में जाना है, वत्साय दुग्धम दत्वा पुनः तव समीपे आगच्छामि, मैं उसको दूध पिला के मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी, अनंतरम मां मारयित्वा भोजनम करोतु, उसके बाद आप मुझे मार के भोजन करना। यानी कि वह कहती है कि गांव में मेरा एक छोटा सा बच्चा है, बेबी है,
जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, क्योंकि पूरे दिन वहाँ जंगल में घास चारा चरती है और शाम को अपने बच्चे के पास लौटती है और वो छोटा बच्चा है उसको दूध पिलाती है। तो उसके लिए उसको गांव में जाना है और वत्साय दुग्धम दत्वा, यानी जो बच्चा है उसको दूध दे के पिला के फिर मैं वापस तव समीपे आगच्छामि, मैं वापस आपके पास आ जाऊंगी। अनंतरम मां मारयित्वा भोजनम करो, तो उसके बाद आप मुझे मार के भोजन ज़रूर करना। यानी ये उसकी रिक्वेस्ट थी और एकदम लॉयल रहती है ये काऊ। ऐसा भी नहीं है कि उससे बचने के लिए, शेर से बचने के लिए ये सारी ट्रिक आजमा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसा उसका नेम है उसमें वैसे ही क्वालिटी है, उसमें ऐसी ही स्पेशलिटी है। उसके हमारे नाम के अकॉर्डिंग हमारे में स्पेशलिस्टी मतलब जो है गुण होने चाहिए। मोस्टली ऐसा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन एनिमल्स अगर ऐसे हो सकते हैं तो हमें इंसानों को तो एटलीस्ट उस चीज़ में लॉयल रहना चाहिए कि जो हम किसी को प्रॉमिसेस करते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस तरह से बात करो कि सामने वाला आपको समझे और आपकी बात माने, और जब वो समझ रहा है तो हमें भी उसके प्रति लॉयल रहना चाहिए। व्याघ्रः वदति हे धेनु तव वचने कथम विश्वासम करोमि। अरे वो बोलता है, टाइगर बोलता है कि अरे काऊ, मैं आपके वचनों पे यानी आपकी बातों पे कथम कैसे विश्वासम करूँ, कैसे ट्रस्ट कर लूँ। अब सोचो उसके सामने शिकार आया हुआ है और जब काऊ उसको रिक्वेस्ट कर रही है कि गांव में मेरा छोटा सा बच्चा है उसको मैं दूध पिला के वापस आ जाऊंगी, फिर आप मुझे अच्छे से जो भी है सुख से मारिएगा और फिर आप खाइएगा, ऐसा वो बोलती है। तो तब टाइगर को उस पर भरोसा नहीं होता है कि मैं कैसे आप पे ट्रस्ट कर लूँ। ठीक है। पुण्यकोटि ही वदति अहम कदापि असत्यम न वदामि, कृपया मम वचने विश्वासम करोतु। पुण्यकोटि यानी जो काव का नाम है वो बोलती है कि अहम कदापि असत्यम न वदामि, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ। कृपया मम वचने विश्वासम करोतु, यानी आप प्लीज़ मैंने जो कहा मेरी बातों पे ट्रस्ट कीजिए। जब पुण्यकोटि ने टाइगर को रिक्वेस्ट की कि छोटा बच्चा जो मेरा गांव में इंतज़ार कर रहा है तो मुझे उसके दूध पिला के मैं वापस आ जाऊंगी, तब टाइगर उनको बोलता है कि मैं कैसे आपकी बातों पे भरोसा कर लूँ। तब पुण्यकोटि नाम की जो गाय है वो कहती है कि मैं कभी भी असत्यम यानी कि झूठ नहीं बोलती हूँ। सत्य का ऑपोजिट क्या होता है? असत्य। ठीक है, यहाँ एक ऑपोजिट भी मिल रहा है और एक संधि भी है, कदापि, तो कदा प्लस अपि। ठीक है, संधि भी यहाँ पे अलग हो रही है। और वदति एंड वदामी जो है वो प्रेजेंट टेंस के फॉर्म है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद देखते हैं, व्याघ्रः वदति अस्तु गच्छतु वत्साय दुग्धम दत्वा शीघ्रम मम समीपे आगच्छतु। फिर व्याघ्र वदति यानी फिर अब टाइगर को उनकी बातों पे थोड़ा ट्रस्ट आ जाता है, तो वो क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप ठीक है आप जाके आओ और अपने वत्सा यानी अपने बच्चे को दूध दे के, दूध पिला के शीघ्रम यानी जल्दी से मेरे समीप, मम समीप पे मेरे पास वापस आ जाओ। यानी कि टाइगर को भी उसकी बातों पे थोड़ा भरोसा हो जाता है, क्योंकि पुण्यकोटि ने कहा कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ, तो उसकी बातों पे टाइगर को थोड़ा ट्रस्ट आ जाता है। और फिर भी वो टाइगर जो मतलब ऐसे शिकारी है कि कभी भी अपने शिकार को नहीं छोड़ते हैं, फिर भी वो जो काव है उसको वहाँ जाने देते हैं कि कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे को दूध पिला के आओ और जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ, जिसकी वजह से मैं आपका शिकार कर सकूं। ठीक है, और मेरी जो भूख है उसको मैं मिटा सकूं। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत दिनों से उसको भोजन प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, और फिर जब उसने बोला कि आप गांव में जाके आओ, तब देखो यहाँ पिक्चर में दिख रहा है पुण्यकोटि ही ग्रामम गच्छति। अब पुण्यकोटि जो है गांव, वो क्या कर रही है, गांव में वापस जा रही है। कहाँ जा रही है? अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। ठीक है, और फिर वहाँ गांव में जाती है। आगे देखते हैं क्या होता है। वत्सः तस्याः दुग्धं पिबति, अन्याः धेनवः अपि तत्र सन्ति। वत्सः, देखो वहाँ पे एक छोटा सा बेबी है ना उसका, तो वत्सः तस्याः दुग्धं पिबति, जो उसका बेबी है वो भी उसका
दूध पीता है, यानी जो छोटा बच्चा है, जो हम देखते हैं कि छोटे बच्चे जो 10th मंथ तक होते हैं या 12 मंथ तक बच्चे दूध के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, मदर उनको दूध पिलाती तभी उसको न्यूट्रिशंस और प्रोटीन्स मिलते हैं। वैसे ही एक काऊ का बच्चा है जो बहुत छोटा है और फिर वो जो काऊ वापस गांव में आई है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और बच्चा भी अच्छे से दूध पीता है। और वहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो कि बहुत सारी दूसरी काउस भी वहाँ पे है। पुण्यकोटि ही वदति अहम पुनः वनम गच्छामि। अब पुण्यकोटि जो गाय है वो कहती है कि मैं वापस वन यानी फॉरेस्ट में जा रही हूँ। एकः व्याघ्रः मम प्रतीक्षा करोति। एक टाइगर है, व्याघ्रः यानी टाइगर, जो शेर है वो मेरी प्रतीक्षा यानी मेरा वेट कर रहा है। सह मां मारयित्वा खादति। वो मुझे मार के आज खा जाने वाला है, यानी वो मुझे मार के खाने वाला है, खाना चाहता है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है और देख सकते हो पिक्चर में बहुत सारी काउस भी यहाँ पे हैं। फिर पुण्यकोटि उनको कहती है कि मैं वापस जंगल में जा रही हूँ। ऐसा होता है कि जब वो गांव में सुबह वन में जाते हैं जंगल में घास चरने के लिए, तो शाम तक वो वापस आ जाती है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, उसने एक शेर को प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं वापस आ जाऊँगी, इसलिए वो बेचारी क्या करती है कि अपने बच्चे को दूध पिलाती है और वहाँ दूसरे काऊ से या बच्चे को वो कहती है कि मैं वापस जंगल में जा रही हूँ। वहाँ पे एक शेर जो है मम प्रतीक्षाम करोति यानी मेरा वेट कर रहा है, मेरा इंतज़ार कर रहा है। सह माम मारयित्वा खादति। वह मुझे आज मार के खा जाएगा, यानी जो प्रॉमिस क्या है वो अपना वो पूरा करने जा रही है। अन्यः धेनवः वदन्ति अयि भगिनी पुनः वनं मा गच्छतु अत्र एव तिष्ठतु। अरे दूसरी जो काऊ से वो उसको कहती है वदंती, अन्य धेनवः यानी दूसरे काऊ से उनको कहती अयि भगिनी, अरे बहन, पुनः वनं मा गच्छतु, आप वापस जंगल में जा रहे हो, अत्र एव तिष्ठतु, वो तो वहाँ पे ही खड़ा होगा, मतलब वो शेर है वो तो वहाँ पे ही आपको मिलेगा बोले के वहाँ पे जाके आप वहाँ मतलब जहाँ शेर है वहाँ पे आप वापस जाना चाहते हो। मतलब जो उसकी जो दूसरी सिस्टर्स थी जो उनके साथ वो फैमिली मेम्बर्स के साथ वो रहती थी, जो पुण्यकोटि नाम की जो काऊ थी, वो दूसरे काउस को मतलब ये चीज़ बताती है कि मैं वापस वन में यानी जंगल में जा रही हूँ, जहाँ पे मेरा एक जो शेर है वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, वो मुझे मार के खा जाएगा। तब ये जो सारे उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको बोलते हैं कि आप वापस जंगल में क्यों जा रहे हो, तो वहाँ पे ही खड़ा होगा। तब पुण्यकोटि ही वदति भगिन्यम मम मरणं निश्चितम इति जानामि तथापि अहम वनं गच्छामि अहम कदापि असत्यम न वदामि कृपया मम वत्सस्य पालनं कुर्वन्तु। यानी पुण्यकोटि नाम की जो गाय है वो कहती, अरे मेरी जो बहन है, सब बहनों की कहती कि मम मरणं निश्चितम इति जानामि, मेरा मृत्यु निश्चित है वो मैं जानती हूँ। तथापि अहम वनम गच्छामि, इसलिए मैं जंगल में जाना चाहती हूँ। अहम कदापि असत्यम न वदामि, इसलिए मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ। कृपया मम मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वत्स यानी कि मेरे बच्चे का आप पालन पोषण कीजिएगा, यानी उसको बड़ा आप सब लोग करेगी। तो मतलब ऐसा वह बोलती है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती हूँ और जो जन्मा है उसका मृत्यु तो निश्चित ही है। ठीक है, दुनिया में जिसका भी जन्म हुआ है वो चाहे कोई भी हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट हो, कोई भी हो, ठीक है, उनका मृत्यु तो निश्चित ही होता है। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरा मृत्यु निश्चित है, कभी न कभी मेरी मृत्यु तो होने ही वाली है। ठीक है, तो आज मैं वन में जाना चाहती हूँ, जो भी जिसको मैंने प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को मैं फॉलो करूँगी और कभी भी मैं असत्यम यानी झूठ नहीं बोलती हूँ। और कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चे को आप बड़ा करेंगी और अच्छे संस्कार भी देंगी। तो जो छोटा बच्चा है वो जो दूसरी काऊ से उनको वहाँ सौंप के फिर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरी काऊ है उसकी जो फैमिली मेम्बर्स की तरह है, जो सिस्टर्स है सबके सब, ठीक है, तो उनको वह समझाती है, जन्म मरण का जो चक्र है उसके बारे में समझाती है, कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, वो मतलब कि कभी भी किसी को चीट नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें समझाती है।
इति उक्त्वा पुण्यकोटिः वनं गच्छति, ऐसा बोल के उसके बाद वह पुण्यकोटि वनम गच्छति यानी जंगल में जाती है। देखो यहाँ पे उसके बच्चे को भी जो दूसरी काऊ से उनके भरोसे वहाँ छोड़ने के लिए वहाँ बोल रही थी, ठीक है। और फिर क्या करती है, वहाँ पुण्यकोटि जो है वो वापस वन में वापस जाती है, ठीक है। जैसा उसने शेर को प्रॉमिस किया था कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला के मैं वापस जंगल में आपके पास आ जाऊंगी, फिर आप मुझे मार के खा जाइएगा, ठीक है। तो वो अपने वचन के अनुसार सारी चीज़ें फॉलो कर रही है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, इस स्टोरी से हमें क्या मोरल सीखने को मिलता है। व्याघ्रः वदति अहो नूनम त्वम सत्य भाषणी, अरे मतलब शेर बोलता है तुम तो सही में सत्य भाषणी यानी सत्य बोलने वाली हो। मरणाय पुनः अत्र आगतवती यानी मरने के लिए आप वापस यहाँ पे आ गए। पुण्यशाली त्वां मारयितुम अहम न इच्छामि, आप बहुत पुण्यशाली हो यानी प्योर हो और मैं आपको मारना नहीं चाहता हूँ। विना भयम ग्रामम गच्छतु, डरे बिना वापस गांव में चले जाओ। देखो उसने किसी के बारे में अच्छा सोचा, तो भगवान भी हमारी हेल्प करते हैं कि अगर हमने किसी के बारे में अच्छा सोचा है और हमने अपने वचनों को फॉलो किया है, जो बात हम बोलते हैं अगर सच बोलते हैं तो भगवान भी उसकी मदद करते हैं। तो सोचो एक जो शिकारी है एकदम रूढ़ शिकारी टाइगर, वो भी उसको मतलब बोलता है कि आप सही में सत्य बोलते हो और एकदम पुण्यशाली हो, जैसा आपका नाम है वैसे ही आप में गुण है, तो मैं आपका शिकार नहीं करूँगा, मैं आपको मारना नहीं चाहता। अब बिना डरे अपने गांव में वापस लौट जाए, क्योंकि वो इम्प्रेस किस चीज़ की हुआ कि वो जैसा वो बोली थी कि मैं अपने बच्चे को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी, फिर भी वह मरने के लिए वहाँ पे शेर के पास आ गई। तो शेर इस बात से वह उसको रियलाइज़ हुआ कि सच में ये काऊ जो है वो एकदम सत्य बोलती, कभी भी असत्य यानी झूठ नहीं बोलती, और ये बहुत पुण्यशालिनी है यानी पुण्य कर्म करने वाली है, तो ऐसे लोगों को नहीं मारना चाहिए। तो वो शेर को भी रियलाइज़ हो जाता है कि मैं अब आपको नहीं मारूंगा। विना भयम ग्रामम गच्छतु, अब बिना डरे आप वहाँ से आप गाँव में चले जाओ। इति युक्त्वा व्याघ्रः ततः निगच्छति, ऐसा बोल के वहाँ से जो टाइगर है वहाँ से निर्गच्छति यानी कि वहाँ से चला जाता है, वो खुद ही चला जाता है। सोचो, नहीं तो ऐसा वेट भी करता कि पहले काऊ जाती फिर मैं जाता हूँ, लेकिन नहीं, वो वहाँ से फिर चला जाता है, जो टाइगर है वो वहाँ से चला जाता है। तो इति उक्त्वा व्याघ्रः ततः गच्छति, ततः यानी बाद में, ऐसा बोल के, उक्त्वा यानी बोल के, व्याघ्रः यानी जो टाइगर है वो निर्गच्छति यानी वहाँ से चला जाता है। देख रहे हो ना सब लोग। अब नीति ही सत्यम वदतु, नीति यानी कि इसका बोध, यहाँ से हमें मोरल क्या सीखने को बोलता है, हमेशा सत्यम वदतु, हमेशा सच बोलना चाहिए, जिसकी वजह से देखो काऊ को भी अपना परिवार वापस मिल जाता है, अपने बच्चे के साथ अब खुशी खुशी जितना भी समय है उसके पास जीवन का, वो अच्छे से वहाँ जी सकती है। मज़ा आया ना स्टोरी में, और हमें एक चीज़ सीखने को भी मिली कि हमेशा सच बोलना चाहिए। यहाँ पे एक और फैक्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए दिया है, अष्टादश पुराणानि। हम संस्कृत में जो पुराणों के बारे में कहा गया है, कुछ कुछ देखो हम लोग कथा वगैरह करवाते हैं, हम टीवी वगैरह में भी हमारे जो दादा दादी सब लोग देखते हैं, तो आप इनको बता सकते हो कि हमारे जो 18 पुराण है संस्कृत साहित्य में वो कौन कौन से हैं। नॉर्मली हम भागवत पुराण के बारे में जानते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें नॉर्मली हम जानते हैं, शिव पुराण विष्णु पुराण के बारे में जानते हैं, लेकिन बाकी के 18 टाइप्स के कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो मत्स्य पुराण, मार्कंडेय, भागवतम, भविष्यम, ब्रह्मांडम, ब्रह्मवैवर्तम, वराह, वामनः, वायु, विष्णु, अग्नि, नारदः, पद्मम, लिंगम यानी शिव पुराण, गरुड़ पुराण, कुर्मः एंड स्कंद पुराण, ठीक है। ये सारे 18 टाइप्स के जो हमारे संस्कृत साहित्य में पुराण दी गए हैं, जिसकी हम कथा वगैरह भी करवाते हैं, और इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ है, जो इंसिडेंट्स टाइम में जो हमारे गॉड के रिलेटेड जो स्टोरीज़ है, और जो नीति है, नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, सच बोलना और लाइफ को किस तरह से अच्छे से जीना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ इस पुराणों में दी गई है। सबसे बेस्ट जो हम लोग देखते हैं कि भागवत है, शिव पुराण है, ये सारे हैं। अस्तु।